कोई भी चीज याद करते हैं भूल जाते हैं, लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। आगे याद करते हैं पीछे भूल जाते हैं, पीछे याद करते हैं आगे भूल जाते हैं। याद करें या रटे, कैसे रटे कि लंबे समय तक याद रहे। याद करने की क्या तरीका हो सकती है। एग्जाम देते समय टॉपिक भूल जाते हैं, एग्जाम लिखते समय कंसेप्ट भूल जाते हैं। कैसे लिखे एग्जाम को। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत किशोर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, ये जो समस्याएं हैं कि चीजें याद नहीं रहती, अगर हम याद करते भी हैं तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहती। चीजों को याद करना और चीजों को समझना दो अलग चीजें हैं। अगर आप किसी भी चीज को याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, तो आप लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाइएगा उस चीज। लंबे समय तक याद रखने के लिए चीजों को समझना जरूरी है। हम लोग कैसे याद करें इस चीज पे जोर देते हैं। वाकई हमको इस चीज पे जोर देना चाहिए कि हम लोग कैसे चीजों को समझे। अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो लंबे समय तक याद भी रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस मेथड के बारे में जिसके थ्रू आप चीजों को आसानी से समझ सकते हो और समझने के बाद लंबे समय तक याद रख सकते हो। इस वीडियो में जिस मेथड के बारे में हम बताएंगे वो दिए हैं रिचर्ड फाइनमैन, जो एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया है, जिसे आप अपने स्टडी में अप्लाई करके देखें, आपको रिजल्ट अच्छा दिखेगा। इस टेक्निक में 4 स्टेप है जिसे आपको फॉलो करना है अपने टॉपिक को समझने में, कंसेप्ट क्लियर करने में। पहला स्टेप है चूज द टॉपिक एंड स्टडी। सबसे पहले आपको किस टॉपिक को पढ़ना है, किस चीज को समझना है, किस टॉपिक को याद करना है, उसे चूज करें, उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद उसके बारे में स्टडी करें। अब जब आप टॉपिक को चूज करेंगे तो उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके लिए आप बुक देख सकते हैं, इंटरनेट की सहारा ले सकते हैं। तो आप पहले उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी इकट्ठा कर ले कि ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या बताया गया, उसको समझे, पढ़ने के बाद उसको समझ गए। फिर आती है दूसरा स्टेप, स्टेप 2, राइट एवरीथिंग यू नो ऑन ब्लैंक पेपर। अब क्या करना है कि आप जो पढ़े, जो समझे, उसको एक ब्लैंक पेपर लें, उस पर लिखें सब चीज। अब जब आप चीजें लिखेंगे उस समय बोल बोल के लिखना है ना। जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप इमेजिन करें कि आपके सामने कोई बच्चा है, उसको आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को, और फिर वो पेज पे आप वो चीज बोल बोल के समझा के पढ़ाते हुए लिखें। जो चीज अभी आप पढ़े हैं, फर्स्ट स्टेप में जो चीज आप पढ़े, जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा किए, उसके बारे में समझे, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे समझाएं। वो अपने लैंग्वेज में कोशिश करें समझाने की, और आपके सामने इमेजिन करें कि कोई बच्चा है और बोल बोल के समझा। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 है आइडेंटिफाई एंड फिल नॉलेज गैप। इस चीज को समझे। देखिए, जब पहला स्टेप में आप टॉपिक चूज किए, उसके बारे में पढ़े, बहुत सारे सोर्स से पढ़े, इंटरनेट से वगैरह वगैरह। आप जब पढ़ने के बाद उस चीज को आप ब्लैंक पेज पे लिखे दूसरा स्टेप में, तो वो जो पेज में आप लिखे उसको मैच करें, उसको उसमें देखें कि क्या क्या चीजें आपका नॉलेज में गैप है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है समझाते समय, क्या टॉपिक आप भूल जा रहे हो। जब आप समझाओगे तो बहुत चीज ऐसी होंगी जो आप समझे थे लेकिन समझाते वक्त आपको याद नहीं रहेगा। तो वो देखेंगे ना कि आप ये चीजें समझा नहीं पाए, ये भूल गए, समझाते वक्त याद नहीं रहा। फिर कुछ चीज समझाओगे उसमें अटकोगे भी, कुछ चीज समझा भी नहीं पाओगे, तो वो भी आपका नॉलेज गैप है। तो उसको क्या करना है, फुलफिल कर लेना है स्टेप 3 में। जब उस चीज को आप फुलफिल कर लोगे, आपका जो नॉलेज गैप था उस चीज को आप समझ लोगे, फिर आप देख लोगे कि क्या चीजें आप समझाते टाइम भूल गए थे। फिर आता है स्टेप 4। तो स्टेप 4 है सिंप्लीफाई योर एक्सप्लेनेशन। अब क्या हुआ कि अभी जो आप ये चीजें किए, इसको आप समझने के बाद सिंप्लीफाई यानी कि इजी तरीके से, आसान शब्दों में अगर आप समझा पा रहे हो। अब आप मान के चले कि जैसे मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़े, ये 3 प्रोसेस करें, 3 स्टेप करें, उसके बाद हम इस चौथे स्टेप में उस चीज को वैसे व्यक्ति को समझा पा रहे हैं जिसको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं। यानी कि अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 10th का कोई टॉपिक है या क्लास 12th का कोई टॉपिक है, उसको आप क्लास 5 के स्टूडेंट को समझा दे रहे हो, क्योंकि 5 के स्टूडेंट को तो वो टॉपिक पढ़ना नहीं है, वो उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। फिर भी आप उसको समझा दिए अपने लैंग्वेज में यूज करके, अपने सिंपल शब्दों यूज करके। इसका मतलब है जब आप ये चीज कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका उस टॉपिक पे पकड़ अच्छा हो गया है, आपका उस टॉपिक का हर एक डाउट क्लियर है, आप उस टॉपिक को आप लंबे समय तक याद रखोगे। क्योंकि जब ये चीज आप करोगे ना, लास्ट स्टेप में अगर आप इस चीज को कर पाओगे, जब सिंपल वर्ड में, जब आसान शब्दों में आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर लेते हो,
इसका मतलब है कि आपका उस टॉपिक पे पकड़ हो गया है, आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए हो, फिर आप जल्दी भूलोगे नहीं। तो ये दोस्तों फाइनमेंट टेक्निक था। ये 4 स्टेप है, आप भी अपने स्टडी में अप्लाई करके देखें, आपको भी इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।